अल्लाहु अकबर। अशादु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। माह मुहर्रम इस्लामिक कैलेंडर के पहले महीने का नाम है। इसी महीने के पहले दिन से इस्लाम का नया वर्ष प्रारंभ होता है। इस महीने की 10 तारीख को रोज़ ए आशूरा कहा जाता है। मुहर्रम यानी कि मुहर्रम इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना है, जिसे महत्वपूर्ण महीना माना जाता है। 1341 वर्ष पहले मुहर्रम महीने की 10वीं तारीख को पैगंबर मोहम्मद के नाती हज़रत हुसैन का कत्ल किया गया था। इसी कारण इस्लाम में मुहर्रम के महीने को शिया और सुन्नी मुसलमानों द्वारा मातम के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2023 में अंग्रेज़ी कैलेंडर के अनुसार मुहर्रम का महीना 19 जुलाई से शुरू होने वाला है, यानी कि 19 जुलाई से शुरू हो चुका है। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार यह नए इस्लामिक साल का पहला महीना माना जाता है। मुहर्रम का महीना शुरू होने के 10वें दिन आशूरा होता है। उस दिन इस वर्ष 29 जुलाई को मुहर्रम मनाया जाएगा। इस्लामिक वर्ष के पहले महीने मुहर्रम का 10वां दिन मातम के रूप में मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष इस दिन को इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब के नवासे हज़रत इमाम हुसैन की शहादत को याद करने और शोक मनाने के लिए याद किया जाता है। मुहर्रम यह एक त्यौहार नहीं है, बल्कि मुसलमानों के हिजरी वर्ष का यह पहला महीना है, जिसे शहादत का महीना कहा जाता है। मुहर्रम के 9वें और 10वें दिन को मुसलमान रोज़े रखते हैं तथा मस्जिद और घरों में अल्लाह की इबादत करते हैं। इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार करबला के युद्ध में 10 अक्टूबर 680 ईस्वी और इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार मुहर्रम महीने की 10 तारीख को पैगंबर हज़रत मोहम्मद के नाती हज़रत इमाम हुसैन एक धर्म युद्ध में शहीद हो गए थे। करबला, जो कि आज इराक में है, उसका खलीफा यजीद इस्लाम को अपने अनुसार चलाना चाहता था, लेकिन हुसैन ने उसका ये फैसला मानने से इनकार कर दिया था। यजीद अपने वर्चस्व को पूरे अरब में फैलाना चाहता था। इमाम हुसैन अपने परिवार के साथ मदीना से इराक के शहर कूफा जा रहे थे, लेकिन रास्ते में यजीद की फ़ौज ने करबला के रेगिस्तान पर इमाम हुसैन के काफ़िले को रोक दिया। उस दिन मुहर्रम का दिन था। जब हुसैन का काफ़िला करबला के तपते रेगिस्तान पर रुक गया, पूरा काफ़िला प्यास से व्याकुल था। तब उन्होंने देखा कि फ़रात यानी कि टिग्रिस नदी का पानी का एकमात्र जरिया था। तब उन्होंने देखा कि फ़रात नदी ही पानी का एकमात्र जरिया था, जिस पर यजीद की फ़ौज ने हुसैन के काफ़िले पर पानी के लिए रोक लगा दी थी। इसके बावजूद भी इमाम हुसैन झुके नहीं और आखिर में दोनों सेनाओं ने युद्ध का ऐलान कर दिया। मुहर्रम के 10वें दिन तक हुसैन अपने भाइयों और अपने साथियों के शवों को दफनाते रहे और अंत में अकेले युद्ध किया। फिर भी दुश्मन उन्हें मार नहीं सके, किंतु एक दिन शाम के समय नमाज पढ़ते वक्त उन्हें मौका देखकर मार दिया गया। करबला के मैदान में हुए नरसंहार में उनके 72 जानिसारों के साथ हज़रत इमाम हुसैन शहीद हुए। तभी से उनकी शहादत को याद किया जाता है। मुहर्रम का चाँद नज़र आते ही आज़ादार अपने इमाम के गम में गमज़दा हो जाते हैं। इस दिन ताजिया निकाला जाता है। ताजिया यानी बाँस की कमाचियों पर रंग बिरंगे कागज़, पन्नी आदि चिपकाकर बनाया हुआ मकबरे के आकार का वो मंडप जो मुहर्रम के दिनों में मुसलमान लोग
हज़रत इमाम हुसैन की कब्र के प्रतीक के रूप में बनाते हैं और जिसे आगे बैठकर मातम करते हैं और मरसिए पढ़ते हैं। 11वें दिन जुलूस के साथ ले जाकर इसे दफन किया जाता है। ये ताजिया पैगंबर मोहम्मद के नवासे हज़रत इमाम हुसैन और हज़रत इमाम हसन के मकबरों का प्रतिरूप होते हैं। ध्यान रहे कि यह कुरान में वर्णित विधि नहीं है, अतः किसी भी शास्त्र विरोधी विधि से त्यौहार या फिर मातम को मनाना मनमुखी साधना कहलाता है, जिससे ना तो साधक को सुख हो सकता है और ना ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है और ना ही ये अल्लाह की इबादत करने का सही तरीका है। ऐसा बाखबर संत ने बताया है। बाखबर संत ने इस रहस्य से पर्दा उठाया है। बाखबर संत तो आप जानते ही होंगे। बाखबर संत वो व्यक्ति होता है जो कि अल्लाह का नुमाइंदा होता है, अल्लाह की शक्ति युक्त होता है। दर्शकों, विचार करें, क्या अल्लाह की प्राप्ति रोज़ा रहकर मांस भक्षण करने से हो सकती है? कबीर साहिब जी कहते हैं कि दिन भर रोज़ा रहने और शाम को मांस भक्षण करने से अल्लाह कभी प्रसन्न नहीं होता। अल्लाह की प्राप्ति के लिए तो बाखबर द्वारा बताई साधना ही जरिया हो सकती है। दर्शकों, आपको जानकर बेहद खुशी होगी कि धरती पर बाखबर मौजूद है जो अल्लाह की इबादत, अल्लाह को खुश करने का सही तरीका बता सकता है। वो बाखबर भारतवर्ष में है जो अल्लाह का नुमाइंदा है, अल्लाह के द्वारा प्रदान की गई शक्ति युक्त है और वो बाखबर पाक कुरान के सभी रहस्यों को जानता है और जनता के रूबरू कर रहा है। उस बाखबर संत की शरण ग्रहण कर अनेकों मुस्लिम भाई सही भक्ति विधि प्राप्त कर बहुत अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं तथा अल्लाह की रहमत हासिल कर रहे हैं। यदि आप भी बाखबर से रूबरू होना चाहते हैं, पाक कुरान की गहराइयों को जानना चाहते हैं, अल्लाह का दीदार करना चाहते हैं, तो आपसे हमारा हाथ जोड़कर अनुरोध है कि आज शाम से 7:30 बजे से 8:30 बजे तक साधना टीवी चैनल देखना शुरू कर दें। यदि आप मुस्लिम धर्म से संबंधित अधिक जानकारी अभी लेना चाहते हैं, अपने आध्यात्मिक सवालों का जवाब अभी जानना चाहते हैं, तो आप अल कबीर इस्लामिक चैनल पर विज़िट करें, जो कि अभी आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप लिंक के द्वारा चैनल पर विज़िट कर इस्लाम धर्म के विषय में संपूर्ण जानकारी हासिल कर सकते हैं तथा बाखबर संत के विषय में जान सकते हैं। धन्यवाद।